यार नीट 2023 को अब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने बचे हैं एंड बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या मैं अब तैयारी शुरू करके 650 प्लस स्कोर कर सकता हूं क्या। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल रियलिस्टिक टारगेट्स दूंगा। मैं बिल्कुल आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो अचीवेबल हो। हवा में बातें नहीं करूंगा कि आपने आज ही शुरू किया और आप 720 ले आओगे। दैट इज नॉट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पॉसिबल। तो हम वो बात करेंगे जो अचीवेबल है, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसको आप आज से ही अप्लाई करके नीट 2023 में एटलीस्ट 650 स्कोर लाके एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सको। अब मुझे नहीं पता है कि आप लोग किस लेवल पे होंगे। किसी ने तैयारी अभी शुरू की होगी, कोई 4 साल से तैयारी कर रहा होगा, किसी का सारा सिलेबस डन हो चुका होगा, किसी का कुछ बचा होगा। तो एक रफ सा ब्लूप्रिंट है जिसको वो इंसान यूज कर सकता है जिसको कुछ बेसिक्स आते हैं बट उसने बहुत ज्यादा हाई लेवल तैयारी नहीं की है या फिर उसका अब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो मैं एक उस इंसान को लेकर चल रहा हूं जिसको हाँ बेसिक्स जरूर आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, नहीं, आपको कुछ बेसिक्स पता है बट आप आज से बहुत अच्छे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अगर आप उस बेसिक इंसान के लेवल से थोड़ा ऊपर हैं तो आप 650 का टारगेट बढ़ा के 680, 700, 720 भी बहुत इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। नीट 2023 हो रहा है 7 मई को। 7 मई है जो आपकी एक डूम्स डे की डेट आ गई है कि ये दिन है जब आपने जितनी मेहनत की है अब तक वो सारा कुछ डिसाइड करेगी। सिर्फ ये एक दिन है जो आपके सारे के सारे फ्यूचर को डिसाइड करने वाला है एंड इसको मोटे मोटे बचे हैं 4 महीने। 4 मंथ्स में आप क्या कर सकते हैं, इसको हम शुरू करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं 650 या उससे ऊपर स्कोर लाना, तो अगर मैं सबसे जो इजीली अचीवेबल चीज है, इजी नहीं है, इजीली मतलब कि जो बाकी सारी चीजें हैं उनके कंपैरिजन में जो थोड़ा इजी है वो है ये रफ आइडिया कि अगर आप बायो में 350 के अराउंड स्कोर ले आओ, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। बताऊंगा मैं बायो कैसे आपने करनी है। मैं पर्सनली बायो ही पढ़ाता हूं तो बहुत इजीली मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि आप मेरी बातों को अगर ध्यान रखेंगे 350 तो आपका मिनिमम स्कोर होगा। जो आप 1 या 2 क्वेश्चन गलत करेंगे वो मे बी सिली मिस्टेक या ऐसी गलती से गलत हो जाएगा। इसके अलावा बायो में 350 स्कोर करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। केमिस्ट्री में अगेन 160 स्कोर करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। 160 केमिस्ट्री में इजीली आ जाता है। केमिस्ट्री का एक थोड़ी सी ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मेक श्योर आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखा है। अब अगर आप लाना चाह रहे हैं 650 मार्क्स तो आपको अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। किसको? फिजिक्स को। सैडली बहुत सारे मेडिकल एस्पायरेंट्स हैं वो फिजिक्स से बहुत ज्यादा डरते हैं, फिजिक्स में ही उनके नंबर नहीं आते हैं। अगर आप फिजिक्स में 140 भी ले आओ, 140 तो आपको लाना ही पड़ेगा दोस्त। 140 अगर आप नहीं लाओगे तो आप 650 स्कोर करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। बट अगर हाँ आप 140 ले आए या उससे अबव ले आए तो वो आपके लिए एक तरह से एक रिवॉर्ड होगा जो आपको 650 प्लस लेके जाएगा एंड ये टोटल आपका 650 पार करके आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवा देगा। स्टेप बाय स्टेप चीजों को तोड़ेंगे। उससे पहले एक साइंस का यूज करते हैं, एक लॉ का यूज करते हैं जो बेसिकली हर एक चीज में एप्लीकेबल होता है। शायद आप में से कुछ ने सुना हो लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि दुनिया के हर एक स्फीयर में कोई भी चीज ले लो, कोई भी एरिया ले लो, प्रोडक्शन ले लो, मैनेजमेंट ले लो, पढ़ाई ले लो, बिजनेस ले लो, हर एक चीज में रिजल्ट एप्लीकेबल है। ये रिजल्ट क्या बोलता है कि जैसे जैसे आप अपने इनपुट्स को बढ़ाते हैं, आप अपने एफर्ट्स को बढ़ाते हैं, आपका जो रिजल्ट है वो बढ़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा, जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट आएगा। बट ये जो इंक्रीज है ये यूनिफॉर्म नहीं है। इनिशियली जब आपको कुछ भी नहीं आता, आपने बिल्कुल भी स्टार्ट ही किया, आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिलेड आएगा। ऑब्वियसली बात है, आपने हल्का से शुरू किया, आपको कुछ बेसिक्स ही नहीं आता, हम 0 पे हैं तो थोड़े से मार्क्स लाने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन एक बार आपने ठीक ठाक सा अचीव कर लिया, आपने थोड़ा सा भी एफर्ट डाल के थोड़ा सा रिजल्ट अचीव कर लिया है, उसके बाद आप जैसे जैसे मेहनत बढ़ाते हो रिजल्ट एक्सपोनेंशियली राइज करता है। जो रिजल्ट है वो बहुत शार्पली राइज करता है, एकदम से आपको बहुत हाई रिजल्ट दिखेगा। शायद आपने एक्सपीरियंस किया भी हो कि इनिशियली अगर आप 0, 50 या 100 नंबर पे थे 720 में से, जैसे ही आपने थोड़ी सी मेहनत करनी शुरू की, आप 200, 300, 400 एकदम पहुंच गए बिना बहुत ज्यादा मेहनत की। आपने सिर्फ मेहनत थोड़ी सी बढ़ाई एंड आपके मार्क्स एकदम 200, 300, 400 पहुंच गए। इसके बाद आता है एरिया ऑफ स्लो रिटर्न्स कि अब जो आपकी मेहनत है वो ज्यादा लग रही है, रिजल्ट उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ये आ जाता है बहुत लोगों के टाइम 500, 550, 600 के ऊपर कि आप 550, 600 तक ले आए।
उसके बाद मार्क्स बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपको 600 से 650 करने हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। लास्ट में आता है बिल्कुल ही स्लो रिटर्न कि आप 650 से ऊपर मार्क्स ला रहे हो, 680 से ऊपर मार्क्स लाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया। आप 680 पे स्टैग्नेंट हो गए हो एंड आप 700 नहीं टच कर पा रहे हो। फिर आएगा एक कांस्टेंट का कि आप 700 720 700 720, कभी 700 कभी 705 710 720, यही आपका चलेगा। एक आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं मैं। अभी आप इस लेवल में नहीं पहुंचे, मुझे पता है, मैं एक आइडियल केस सिनेरियो की बात कर रहा हूं। आप यहां पहुंच जाएंगे। आयरोनिकली अगर आप और मेहनत करना शुरू कर दें, आप सोचे कि यार मैं 6 घंटे सोने की जगह मैं 4 घंटे सोऊंगा और 700 से मेरे मार्क्स 720 बढ़ जाएंगे, उल्टा असर होना शुरू होगा, आपके रिजल्ट्स गिरने शुरू हो जाएंगे। इसलिए इसको हम लॉ ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स बोलते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद आपके बढ़े हुए एफर्ट रिजल्ट्स को एक्चुअली डाउन कर देंगे। हमारा क्या टारगेट होगा? हमारा टारगेट होने वाला है कि हम जैन एंड तक इस फेज में पहुंच जाएं। सो समवेयर हियर, जहां पे कम मेहनत पे आपके रिजल्ट यहां से बढ़ के यहां तक पहुंच सकते हैं। तो जैन एंड यानी कि पूरा पूरा एक महीना, एक महीने में आप एटलीस्ट यहां पे हो जहां पे जो आपका स्कोर है वो कंसिस्टेंटली 550 से ऊपर आ रहा है। अगर आप 550 से ऊपर ला रहे हैं जैन एंड तक, उसके बाद आपको 3 महीने और मेहनत करनी है इस 550 को 650 करने में। वो जर्नी में पूरा आपका साथ दूंगा, मैं आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा। मेक श्योर अपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे। सबसे पहले मेरा अपना सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी यार देखो बहुत ही सिंपल है। अगर कुछ बेसिक आपने चैप्टर्स पढ़ लिए, कुछ समझ लिए, तो आपको बायो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगेगी, आप इजीली कर सकते हो। बायो में क्या चीज ध्यान रखनी है? पेपर स्ट्रिक्ट एनसीईआरटी बेस्ड आता है। डो नॉट लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि नहीं यार ये देख प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बिल्कुल ही बाहर का है। आप जरूर ईयर देख लेना कि वो किस साल में आया था। अगर वो 1996 का है या 2005 का है तब नीट नहीं होता था दोस्तों। अब नीट हो रहा है एंड नीट एनसीईआरटी से बनता है। तो आपने एनसीईआरटी से बाहर अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं बिल्कुल छोड़ दो। आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में भी अगर मैं हाई यील्ड चैप्टर्स की बात करूं जो आपने जनवरी में ही निपटा देने हैं, ट्राई करो इनको आप 15 से 20 दिनों में निपटा दो। आपका जो आधी से ज्यादा बायोलॉजी है वो खत्म हो चुकी होगी। अगर हम नीट 2022 की बात करें, जेनेटिक्स के दोनों चैप्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन दोनों चैप्टर से ही 10 से ज्यादा क्वेश्चन, इनफैक्ट आई गेस 12-13 क्वेश्चन आए थे नीट 2022 में। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे जेनेटिक्स से। सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स का। दोनों चैप्टर मिला के भी बायोटेक्नोलॉजी के एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर से आधे भी नहीं है थ्योरी में, लेकिन जो क्वेश्चन का नंबर आता है वो 6-7 क्वेश्चन आए हैं इन दोनों चैप्टर से मिला के। इसके बाद सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इकोलॉजी भयंकर इंपॉर्टेंट यूनिट है, बट सैडली हम बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। लास्ट यूनिट है प्लस 2 की। एग्जांपल देता हूं, उसका लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज, जो मैक्सिमम बच्चों ने छोड़ दिया होगा नीट 2022 में। 4 क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंटल इश्यूज से, अगर हम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी को मिला लें तो इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियो, हर एक चैप्टर से मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि लोकोमोशन, जिससे कि 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इन कुछ टॉपिक से 50% से ज्यादा पेपर आया था नीट 2022 का। तो आप समझ सकते हैं कि आपने हर एक चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, आपने ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में पढ़ना है। हाँ, ये ऑर्डर थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट एक रफ से आइडिया के लिए आप मान के चलो कि जेनेटिक्स, बायोटेक, इनकी तो इंपॉर्टेंस हमेशा सबसे ज्यादा रहने ही वाली है। इकोलॉजी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो 4 चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम आए, नहीं, किसी ना किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे ही आएंगे। तो इन सब चैप्टर्स को आपने जनवरी एंड तक किसी भी हालत में निपटाना ही निपटाना है। ट्राई करो कि 15-20 जनवरी तक ही हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं हो पा रहा है तो 25 जनवरी मैक्सिमम डेट रखो, 25 जनवरी तक आपने ये चैप्टर्स करने ही करने हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन, जिसको हमने बनाना है सबसे बड़ा दोस्त। कौन? फिजिक्स। फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में भी इक्वल वेटेज नहीं है। फिजिक्स की जो वेटेज है वो थोड़ी चेंज होती जा रही है। कुछ टाइम पहले तक एसएचएम, वेव्स, ये चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, बट अब ये थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर नीट 2022 की बात करें तो इन कुछ टॉपिक से 50% के अराउंड पेपर आया था, यानी कि 50 में से लगभग 25 क्वेश्चंस इन कुछ टॉपिक से आए थे।
उसमें भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे इजी चैप्टर, बिल्कुल ऐसा चैप्टर जिसको इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कराते ही नहीं है, कुछ लोग छोड़ देते हैं। इस अकेले चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे इस अकेली यूनिट से। तो 4 क्वेश्चन, कोई भी नंबर छोटा नंबर नहीं है, 16 नंबर फिजिक्स के आपके सिर्फ इससे आए थे। इसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी काफी सिंपल है, मूविंग चार्जिंग मैग्नेटिज्म बहुत ही सिंपल है। अब आप सोचोगे सर आप तो बायो पढ़ाते हो, आपको फिजिक्स क्या पता? भाई फिजिक्स भी करके गया था, तभी एम्स में एडमिशन मिला था, ठीक है ना। तो फिजिक्स का मुझे पता है कि इन चैप्टर्स को आप इजीली अचीव कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो इनको। सिमिलरली रे ऑप्टिक्स है, काफी इजी। अगर आपने ह्यूमन आई पढ़ा है बायो में तो आपको रे ऑप्टिक्स भी काफी हद तक समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इसी के साथ मिलता हुआ चैप्टर है ग्रेविटेशन। अगर आपने कोई एक भी कर लिया, लगभग आप दोनों ही कर लोगे, क्योंकि दोनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। सेमीकंडक्टर्स एंड रोटेशन, इसको मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों को मुश्किल लग सकता है, बट क्या करें यार, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं यूजुअली, तो आपने इसको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। सेम चीज मैं बोलूंगा, ट्राई करो जैन मिड तक या जैन एंड तक, बस 25 जनवरी से लेट मत करना, उसमें आपको ये सारी की सारी यूनिट्स निपटा देनी है, आपकी आधी फिजिक्स डन हो चुकी होगी। अगला अगर हम बात करें, अब है, मैंने बात बोली केमिस्ट्री एक ट्रिकी सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है यार, केमिस्ट्री में लगभग हर एक चैप्टर से ही एक 2 क्वेश्चन आती हैं, लगभग सबसे ही 2 क्वेश्चन आए हैं। तो कोई भी चैप्टर्स नोट डाउन करना कि जो बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड हो बहुत मुश्किल है। 2 ही चैप्टर्स हैं जिनसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बाकी से ज्यादा आए हैं, बट बाकी हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन तो आए हैं, कुछ से एक क्वेश्चन भी आया है। तो केमिस्ट्री में आपने इक्वल वेटेज देनी है। केमिस्ट्री में आप क्या करोगे, आप केमिस्ट्री को डिवाइड कर दोगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में 33%, 33%, 33%। तो ये तीनों मिला के आपके 1/3 करके पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी। ट्राई करो कि आप एटलीस्ट ऑर्गेनिक को और फिजिकल को पहले पकड़ो, साथ में आप इनऑर्गेनिक के एक चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी से बार बार रीड करते रहो, बार बार याद करते रहो, उससे जो आपकी केमिस्ट्री वो साथ साथ चलती रहेगी। तो अगर हमने ये सारी चीजों पर ध्यान दिया, अगर आपने 50-50% बायो फिजिक्स कर ली और केमिस्ट्री भी आप अगर इतनी ही कर पाए हो, तो आपके 360 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ इससे ही आ जाएंगे। एंड कुछ आप बेसिक्स भी तो पहले पढ़ रहे हो, आपको बाकी चैप्टर्स भी थोड़े बहुत आते ही हैं, तो अगर आप उनको भी ढंग से करोगे तो आपके 150 नंबर के राउंड कहीं नहीं गए, 150-200 नंबर आप लाओगे, 550 नंबर आपके जैन एंड तक बहुत इजीली अचीवेबल है। इसके बाद आप फेब ऑनवर्ड्स बाकी चैप्टर्स को थोड़ा बहुत उठाओगे, इन चैप्टर्स के आप रिवीजन करोगे। आप ये नहीं भूलोगे ये चैप्टर्स एक बार करके आपने छोड़ दिए हैं, आप ऐसा नहीं करोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स ऑफ रिवीजन इनको ही चाहिए। तो आप फेब से बाकी चैप्टर्स भी उठाओगे, बट साथ साथ आप डेली एटलीस्ट 1-2 चैप्टर्स की रिवीजन भी करोगे। फेब की स्ट्रेटेजी में फिर से लेके आऊंगा, जैन एंड में मिलते हैं यार। आप लोगों ने मुझे अपना बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक भेज दूंगा, आप टेलीग्राम पे मेरे को बता सकते हैं कि आपने क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई है। एंड जो फेब वाली वीडियो आएगी उसके कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपने इनमें से कितना अचीव कर लिया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने फेब में कितना और करना है कि आप 650 को बढ़ा के 700 या 720 तक लेके जा सकें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लीव अ कमेंट। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।